हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं मिरर, दर्पण। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अहम भाग है किसका? तो दर्पण का। जानेंगे, आज हम जानेंगे कि दर्पण कहते किसे हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और दर्पण से क्या क्या हो सकता है। तो चलिए जानते हैं दर्पण। अब देखिए दर्पण क्या होता है। मान लीजिए दर्पण कौन कौन देखे अपने घर में, तो दर्पण सभी देखे होंगे। रोज सवेरे उठ के गंगी जल मारते होंगे। तो आज इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो दर्पण देखे, परिभाषा जानते हैं, तो चलते हैं बोर्ड पे। अब देखिए दर्पण क्या होता है। दर्पण अब देखिए दर्पण वह चिकनी या चमकीली, दर्पण वह चिकनी या चमकीली वस्तु है जिसका एक भाग क्या रहता है, एक भाग पेंट क्या रहता है। इसका एक भाग पेंट या कलई, पेंट या कलई क्या हुआ रहता है तथा दूसरा भाग क्या रहता है, वो चिकनी या चमकीली सतह रहता है। अर्थात वो क्या करता है, परावर्तक सतह का कार्य करता है। दूसरा भाग परावर्तक सतह का काम करता है, परावर्तक सतह का कार्य करता है। उसे क्या करेंगे, उसे दर्पण, उसे क्या कहेंगे, दर्पण कर, उसे दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब दर्पण हम लोग सिंपली अपने घर में कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, कौन सा, तो वो करते हैं समतल दर्पण का। वो पूरा समतल, उसका जो परावर्तक सतह होता है पूरा प्लेन, ना कि ऐसा और ना ऐसा, समझे। तो अब देखते हैं दर्पण। दर्पण को सिंपली हम लोग क्या करते हैं, ये मान लीजिए कोई कांच है, क्या कांच है। अब देखिए परिभाषा क्या लिखा है, कोई कांच वो चिकनी या चमकीली वस्तु, अर्थात चिकनी या चमकीली वस्तु क्या हो सकता है, कांच भी हो सकता है। वह दर्पण वह कांच क्या, दर्पण वह कांच का भाग है जिसका एक भाग पेंट या कलई किया जाता है तथा दूसरा भाग परावर्तक सतह का कार्य करता है। हम इसको दो परिभाषा में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब जानिए क्या रहता है इसके अनुसार, चिकनी या चमकीली वस्तु, चिकनी या चमकीली वस्तु क्या हो गया, तो कांच हो गया। अब देखिए क्या करता है, उसका एक भाग क्या करता है, तो एक भाग पेंट या कलई किया हुआ रहता है। तो पेंट कर देते हैं हम, एक भाग पेंट कर दिए, एक भाग क्या हो गया, पेंट हो गया। तथा दूसरा भाग, ये दूसरा भाग, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। अब इस दूसरा भाग क्या रहता है, परावर्तक सतह का कार्य करता है। मतलब अगर हम भी उसके आगे आते हैं,
ये वाला जो भाग है ऊपर वाला, तो यही वाला भाग क्या करता है, किसी का फिगर बनाता है, तो किसी प्रकाश को यहाँ से फिर लौटाता है, परावर्तक सतह कार्य करता है। मान लीजिए प्रकाश आया तो इसको लौटाने का काम इसका हुआ, इसका हुआ, इसी दर्पण का। अब जानते हैं कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। कौन कौन? तो गोलीय और समतल। अब जानते हैं गोलीय और समतल क्या क्या होता है, तो देखते रहिए। तो अब जानेंगे दर्पण के 2 प्रकार। इसको दर्पण के प्रकार को जानेंगे। दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? तो दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन? तो गोलीय और समतल। तो सबसे पहले जानेंगे हम किसको? तो गोलीय दर्पण। अब देखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण अब देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण वह खोखले गोले का भाग जिसका एक सतह परावर्तक तथा दूसरा सतह तो दूसरा सतह क्या हो जाएगा? तो बस वही पेंट किया हुआ रहेगा। क्या रहेगा? तो दूसरा सतह पेंट किया हुआ, पेंट या कलई किया हुआ, पेंट या कलई किया हुआ हो। तो अब समझिए क्या? दूसरा सतह पेंट या कलई किया हुआ। देखिए क्या हुआ? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण वह खोखले गोले का भाग जिसका एक सतह क्या है? एक सतह परावर्तक तथा दूसरा सतह पेंट या कलाई किया हुआ हो, उसे क्या कहेंगे हम? उसे गोलीय दर्पण कहेंगे। उसे गोलीय दर्पण कहेंगे। उसे गोलीय दर्पण कहेंगे। अब गोलीय दर्पण हो गया, तो गोलीय दर्पण का हम क्या करेंगे? अब फिगर बनाते हैं। तो चलते हैं फिगर पे। तो ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे हमारे इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो कृपया करके सभी वीडियो प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, सबको देख लीजिएगा। और सबसे पहले तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब जानते हैं इसका फिगर। मान लीजिए यह एक गोला, क्या है? गोला। अब देखिए एक सतह, तो बीच का क्या होगा? एक बिंदु, सेंटर। सेंटर को क्या बोलेंगे हम? सेंटर को क्या बोलेंगे? तो मुख्य बिंदु बोलेंगे। तो अब देखिए, तो इसका सबसे पहले एक बार पेंट करते हैं। तो पहले इधर का पेंट करते हैं। पेंट हो गया। अब इधर का करते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या हो गया? एक। अब इसका देखिए, ये हो गया परावर्तक सतह, इसका ये हो गया परावर्तक सतह। क्या हो गया? परावर्तक सतह हो गया। तो अब देखिए ये क्या होगा? तो मुख्य बिंदु से बोलेंगे, मुख्य
मुख्य बिंदु, क्या बोलेंगे, मुख्य बिंदु। अब एक लाइन बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़े होंगे 7th या 6th क्लास में, यदि एक वृत्त रहता है तो उसका यहां से लेके यहां तक का भाग, उसको क्या बोलते हैं, उसे त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और यदि पूरा यहां से लेकर के यहां तक का भाग तो क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं व्यास। हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ठीक उसी तरीका से इसमें भी प्रत्येक भाग का नामकरण किया गया है। तो इसको बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे वक्रता। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या हो गया। अब देखिए यहां पर दर्पण के कटान बिंदु को इसे बोलेंगे कोण। इसका होता है हिंदी ध्रुव। क्या होता है, ध्रुव। क्या हो गया, ध्रुव। और यह लाइन जो किसको, पोल और मुख्य बिंदु को क्रॉस करते हुए जा रहा है, तो इस लाइन को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष। क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। यहां तक क्लियर। तो अब देखिए ये गोलीय दर्पण जो होता है, क्या होता है, ये गोलीय दर्पण जो होता है, इसमें कितने दर्पण है, तो इसमें 2 दर्पण होते हैं। एक होता है उत्तल, एक होता है, एक नंबर में क्या होता है, उत्तल, तथा दूसरा क्या होता है, अवतल। क्या होता है, अवतल। तो अब देखिए उत्तल अवतल, इसके बाद सबसे पहले नामकरण के बाद हम क्या कर लेंगे, इसको उत्तल अवतल को इसी में डालेंगे। अब देखिए ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य बिंदु हो गया और ये वक्रता त्रिज्या हो गया। अब देखिए क्या होता है, मुख्य अक्ष हो गया, ये पूरा गुजरने वाला मुख्य अक्ष हो गया। तो अब इसी में देखते हैं, तो इसका परावर्तक सतह, ये क्या हो गया, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। फिर ये क्या हो गया, तो ये हो गया इस दर्पण का परावर्तक सतह, हो गया परावर्तक सतह। ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इस गोलीय दर्पण को 2 भागों में क्या करते हैं, बांट देते हैं। क्या करते हैं, बांट देते हैं। सॉरी इनका प्रॉब्लम, क्या करते हैं, बांट देते हैं। इसी से क्या करते हैं, बांट दिए। अब बांटने के बाद देखिए आधा इधर और आधा इधर, तो कितने फिगर आते हैं, तो 2 फिगर। गोलीय दर्पण का 2 भाग करने पर हमें 2 प्रकार का चित्र प्राप्त होता है। उसको हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग नामकरण को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसको हम क्या करते हैं, तो इरेज करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसके पास करके लिख दीजिएगा। अब देखिए क्या होगा, क्या हो गया इसमें। अब देखिए ये तो जो था ध्रुव, क्या कहते थे, उसको अलग कर दिए। तो अलग करने के बाद इसको 2 हिस्से में बांट लेते हैं। क्या करेंगे, 2 हिस्से में बांट लेते हैं। देखिए 2 हिस्से में, चलिए बांट लिए। अब देखिए हमें कितने दर्पण प्राप्त हो गए, तो 2 प्रकार का दर्पण।
कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार का दर्पण प्राप्त हो गया। तो अब देखेंगे इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, तो कौन सा दर्पण को कौन सा दर्पण कहेंगे। तो अब देखते हैं इसका क्या है, इसका है धसा हुआ। तो इसका परावर्तक सतह क्या है, देखिए किस प्रकार का है, इस ये चिन्ह तो जानेंगे, तो इस प्रकार का, इसका सेम लाइन क्या है, इस प्रकार का, मतलब अंदर धसा हुआ है। क्या है, अंदर धसा हुआ है। और ये किस प्रकार का है, तो ये है इस प्रकार का। क्या है, इसका बाहर, मतलब बाहर की ओर ऊर्ध्वाधर, ये इधर हो गया, मतलब इधर, और ये अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ जो है उसको क्या कहेंगे, और बाहर की तरफ जो है इसको क्या कहेंगे, जिसका परावर्तक सतह, तो हम क्या कहेंगे, वैसा दर्पण, गोलीय दर्पण का वो भाग जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे, सॉरी, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हो गया उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उखड़ा हो, मतलब आगे की ओर हो, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। तो अब जानते हैं अच्छे से परिभाषा, फिगर समझ लिए। अब उत्तल और अवतल का परिभाषा जानते हैं। तो अब क्या कहते हैं, उत्तल, सॉरी अत्तल लिख दिए हैं यहाँ पर, आप लोग ध्यान देंगे। क्या है, उत्तल, क्या है, उत्तल। अब उत्तल और अवतल को जानते हैं, तो सबसे पहले किसको जानेंगे हम, उत्तल को जानते हैं। ये सबको इरेक्ट कर देते हैं, अवतल को भी हटा देते हैं तब तक के लिए। तो अब जानते हैं उत्तल। उत्तल में क्या होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण होता है वैसा, मतलब गोलीय दर्पण का, इसका गोलीय दर्पण का वह भाग, कौन सा भाग, वह भाग जिसका क्या है, परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा हुआ, वह भाग जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा हुआ, उसे क्या कहेंगे, उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। अब देखिए इसमें आप लोग को फिगर भी, बस फिगर यहीं पर है, जो कि चित्र में दिया गया है, उसके नीचे क्या करना है, इसको फिगर बनाना है। ये परावर्तक सतह हो गया, हो गया। इसका फिर अब दूसरा में क्या है, तो दूसरा में है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण। अब जानेंगे किसको, तो अवतल दर्पण को जानेंगे, ठीक है। तो इसको यूज कर देते हैं, इसको, तो उत्तल को हटाते हैं और लाते हैं किसको, अवतल को। कौन सा, तो अब दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है अवतल, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का फिगर सबसे पहले बनाएंगे। तो फिगर कैसा होगा, तो फिगर इस प्रकार का हो गया। कर्व बनाना है, एक कर्व, तो कर्व में
क्या करना है, इसको अंदर की तरफ से पेंट करना है, अंदर की तरफ से पेंट करना है। हो गया। और इसका जो परावर्तक सतह यहाँ प्रमुख बिंदु हो गया, इसे क्या बोलेंगे, ओवल मतलब ग्रुप हो गया, त्रिज्या हो जाएगा उल्टा त्रिज्या। तो अब देखिए इसका परावर्तक सतह, ये क्या हो गया, परावर्तक सतह हो गया। और अंदर का भाग क्या है, ये पेंट क्या हुआ, मतलब कलई क्या हुआ, कलई, यहाँ पे कलई क्या हुआ। तो अब जानेंगे इसको अवतल दर्पण का परिभाषा जानते हैं। तो अवतल दर्पण का परिभाषा क्या होता है, तो गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका 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 परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर, बाहर की ओर उभरा, बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे क्या, अवतल दर्पण, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये हो गया फिगर। तो परिभाषा लिखकर बस नीचे में लिखना है क्या, जो कि चित्र में दिया गया है। हो गया, बस उसके नीचे फिगर बनाना। कौन सा दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कौन है, मेरा, ठीक है। तो अब जाते हैं इस पे समतल दर्पण पर। तो अब समतल दर्पण क्या होता है, जिसका उपयोग हम लोग सिंपली क्या करते हैं, घर में ऐनक के रूप में करते हैं, ऐना के रूप में, मतलब अपने चेहरे को देखने में और कंघी करने में। तो बस उसी को क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। उसका क्या होता है, परावर्तक सतह जो होता है, परावर्तक सतह ना तो उभरा हुआ रहता है, ना उभरा हुआ और ना ही धंसा हुआ। वो क्या होता है, पूरा प्लेन रहता है, मतलब पूरा प्लेन, उसका परावर्तक सतह पूरा प्लेन रहता है, उसे क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। और दूसरा भाग, इसके पीछे वाला भाग क्या रहता है, इसका जो अंदर वाला भाग वो पेंट किया हुआ रहता है। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, मतलब क्या हो, बराबर हो, समतल हो मतलब बराबर हो तथा दूसरा भाग कलाई किया हो, कलाई किया हो, उसे क्या कहेंगे, उसे समतल दर्पण कहेंगे। उसे समतल दर्पण
बनाएंगे। हो गया यहाँ तक। अब इसका क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो फिगर बनाते हैं। यहाँ पर खाली जगह, यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो कि चित्र में दिया गया है। अब देखिए इसका फिगर जस्ट इसी प्रकार का होगा। किस प्रकार, एक बार पेंट किया हुआ, तो दूसरा एकदम समतल मतलब परावर्तक सतह, दूसरा परावर्तक सतह। इसको क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। यदि इसको ऐसा करके बनाए तो इस प्रकार का फिगर बनेगा। समतल दर्पण। हो गया। आज हम उदाहरण गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। इसके अगले वीडियो में जानेंगे हम गोलीय दर्पण के दो भाग हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल का क्या यूज है, अवतल का क्या यूज है और समतल का क्या यूज है। उत्तल पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है, अवतल पे, सभी के बारे में जानेंगे। और हमारे इस चैनल विद्या पंचायत क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको कहीं पर भी दिक्कत आए तो कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।